मूवी की शुरुआत होती है जया से, जो कि एक क्लिनिक में गई हुई होती है। जया यहाँ पर डॉक्टर से बात करती है और दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जया आईवीएफ कराने के लिए यहाँ पर गई है। तभी जया के फोन पर उसके ससुर जी का कॉल आता है और वो तुरंत उसे घर बुलाते हैं। जया वहाँ से जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती है। इसी बीच हम रेखा को देखते हैं, जो कि एक बार शॉप पर काम करती है। वो भी अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूं। रेखा की 2 बेटियां हैं, एक तो जया है और दूसरी जिसका नाम सुषमा है। वो रेखा के हस्बैंड के साथ वीडियो बना रही थी और लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। जब जया अपने घर पहुंचती है तो वहां जया के 3 देवर उससे खाने की मांग करते हैं और जया इतनी दूर से आने के बावजूद उन सब के लिए खाना बनाती है। जया रात को सोते समय अपना फोन चेक करती है। वो देखती है कि उसकी बहन सुषमा ने उसके हस्बैंड मानस के साथ वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि व्यूअर ने भद्दे भद्दे कमेंट किए थे। यह बात जया को अच्छी नहीं लगी, लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। जया के पास उसकी मम्मी यानी कि रेखा जी का कॉल आता है। रेखा फोन पर बहुत रो रही थी और कॉन्फ्रेंस में सुषमा को भी लिया जाता है। रेखा रोते रोते बताती है कि उसके पड़ोसी गुप्ता जी मर गए हैं। दोनों बेटियों को लगा कि यह नॉर्मल बात होगी, लेकिन रेखा की अगली बात सभी को चौंका देती है। वो बताते हैं कि गुप्ता जी उनके घर में ही मरे हैं। ये बात सुनने के बाद जया और सुषमा दोनों डर जाती हैं। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। जब रेखा अपने हस्बैंड शिव कुमारन के साथ इस कॉलोनी में आई थी तो कॉलोनी के सारे आदमी रेखा के आशिक बन गए थे। इन्हीं के सामने वाला घर था गुप्ता जी का, जिनका पूरा नाम है चरित्र कुमार गुप्ता जी। गुप्ता अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर में रहता है। रेखा जब शिव कुमारन की छत पर मसाज करती है तो आस पड़ोस के सारे लोग छत पर इकट्ठा हो जाते हैं और दूरबीन से देखने लगते हैं। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं रेखा का उस कॉलोनी में कितना ज्यादा क्रेज था। लेकिन एक दिन करंट लगने की वजह से शिव कुमारन की मौत हो जाती है और रेखा अकेली पड़ जाती है। लेकिन रेखा के स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह पहले की तरह अपने काम को किया करती थी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है। जया वापस अपनी माँ से मिलने के लिए घर लौटती है और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। अंदर जाने के बाद सुषमा भी अचानक घर के अंदर चली जाती है। तब जाकर रेखा गुप्ता जी की बॉडी उन दोनों को दिखाती है। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिर इस बॉडी को डिस्पोज कैसे किया जाएगा। लेकिन जया का सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर गुप्ता यहाँ पर आया क्यों था। रेखा बताती है कि वो काम से लौटी तो दरवाजे पर खटखट हुई। जैसे उसने दरवाजा खोला वैसे ही गुप्ता जी उसके पीछे चले आए। उसने अपने आप को बचाने के लिए कमरे में बंद कर लिया, लेकिन वे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। अपनी जान बचाने के चक्कर में मैंने उन्हें धक्का दिया। उनका पैर फिसला और अलमारी के हैंडल में जा लगा और वहीं से उनकी मौत हो गई। जया आइडिया देती है कि यह सेल्फ डिफेंस में मर्डर हुआ है, इसी की वजह से हमें पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन सुषमा और रेखा इन सब के लिए राजी नहीं थे। इधर गुप्ता जी की वाइफ आराम से सोकर उठती हैं। उन्हें लग रहा था कि गुप्ता जी रोज की तरह सैर पर गए होंगे। गुप्ता के भी 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा, और गुप्ता की बेटी की शादी भी पड़ी थी। जब गुप्ता जी लौट कर नहीं आते तो गुप्ताइन उनको बार बार मैसेज करती हैं और यह मैसेज इनके घर में सुषमा और रेखा और जया यह तीनों सुन रही थी। सुबह जया अपने ससुर जी से बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। जया उसे देखकर डर जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर दरअसल जया का बचपन का फ्रेंड था, जो कि अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है और उसका नाम महेश्वरी है। साथ ही साथ वह गुप्ता जी का साला भी है। अब रात को गुप्ता जी के यहाँ प्रोग्राम था, लेकिन गुप्ता जी अभी घर नहीं लौटे थे। गुप्ताइन को लग रहा था कि वह नाराज होकर कहीं गए होंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी से खुश नहीं थे। इधर रेखा घर के अंदर गुप्ता जी की लाश को छुपाने की तैयारी कर रही थी। वे तीनों उसे कंबल में लपेट देती हैं और कमरे से बाहर ले जाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वे सभी आंगन में उस लाश को लेकर पहुंचती हैं, तभी सुषमा को छींक सुनाई देती है और वह छींक गुप्ता जी की थी। यह देखने के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दोस्तों, यहाँ पर गुप्ता जी की मौत नहीं हुई थी, दरअसल वह सिर्फ बेहोश थे। यह देखने के बाद वह तीनों और भी ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि अगर गुप्ता जाग गया तो वह इसके बारे में सबको बता देगा। तभी सुषमा रेखा का फोन चेक करती है, जिसमें कि रेखा ने गुप्ता को खुद मैसेज करके घर बुलाया होता है। पूछने पर रेखा बताती है कि उसने उनसे ढेर सारे उधारी ली थी, लगभग 5 से 7 लाख, लेकिन वह जल्द ही पैसे मांग रहे थे और इसी की बात के समझाने के लिए उन्होंने उन्हें रात को घर पर बुलाया था ताकि वह बैठकर बात कर सकें। जिसके बाद रेखा फिर से वही कहानी बताती है कि दरवाजा खोलते ही वह मेरे पीछे पीछे आ गई और कमरे में यह सब कांड हो गए। अब जया और सुषमा रेखा की एक भी बात का विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्हें पहले से पता था उनकी मम्मी किस चालबाज की औरत है, और इसी वजह से जया अपना बैग लेकर घर से जाने वाली थी। लेकिन रेखा जया को पैसों का लालच देती है और उसे कन्विंस करके फिर से रोक लेती है, क्योंकि जया को भी पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे आईवीएफ कराना था। इधर गुप्ताइन के पास फिर से गुप्ता जी का मैसेज आता है। वो मैसेज में लिखते हैं कि बेटी की शादी खुद ही कर लो, मुझे लड़का पसंद नहीं है, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। और गुप्ताइन को पहले से ही लगता था कि रेखा के घर में रहने वाली तीनों लड़कियां चुड़ैल हैं और डायन हैं, और इसी वजह से वह किसी बाबा के पास मंत्र लेने के लिए निकल जाती है। अब एक फ्लैशबैक हम फिर से देखते हैं सुषमा के बारे में।
वो एक वीडियो बनाने के चक्कर में गार्डन में एक लड़के के साथ किसिंग विसिंग कर लेती है और उसका वह वीडियो वायरल भी हो जाता है। लेकिन सुषमा का तो ठीक था, लेकिन उस लड़के की माँ उस लड़के को बहुत पीटती है और रेखा के घर तक पहुंच जाती है और गुप्ता जी आकर मामला शांत कराते हैं। अब रेखा ना चाहते हुए भी अपनी बेटी सुषमा को जया के घर भेज देते हैं, लेकिन सुषमा पहले से ही अपनी आदत से मजबूर थी। वह जया के घर में जाने के बाद अपने जीजा के ही पटा लेती है और उनके साथ वीडियो बनाने लगती है और उसी वीडियो में से एक वीडियो उसका वायरल हो जाता है। अब अक्सर वह अपने जीजा के साथ वीडियो बनाया करती थी और यही बात जया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। जया का पति मानस नाराज होता है क्योंकि वह बिना बताए घर से अपने मायके चली आई थी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुप्ताइन लड्डू लेकर घर के बाहर खड़ी थी। वो बार बार घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से वह पानी मांगती हैं। पानी लेने के लिए तीनों अंदर जाते हैं। वैसे ही गुप्ताइन अंदर घुसकर उनके गमले में एक नारियल छुपा देती हैं, जो कि वह बाबा के यहाँ से लेकर आई थी और उन पर शक जताते हुए गुप्ताइन बाथरूम में जाकर देखने की इच्छा जताती हैं, लेकिन तीनों ने घर से बाहर निकाल देती हैं। घर वापस आने के बाद गुप्ताइन महेश्वरी को बताते हैं कि हो न हो गुप्ता जी के गायब होने का कारण उसी फैमिली से जुड़ा हुआ है। अब गुप्ताइन की बात सुनकर महेश्वरी जया के घर में जांच पड़ताल करने के लिए जाता है और उसी समय वे तीनों गुप्ता जी की बॉडी को ठिकाने लगा रही थी और बॉडी को आंगन में लेकर पहुंची थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। फिर से एक बार तीनों डर जाती हैं, लेकिन तभी जया खिड़की से देखती है कि महेश्वरी आया हुआ था। जया उसे अपनी बातों में उलझा लेती है और कॉलेज की बात छेड़ देती है और उसी के साथ कॉलेज घूमने के लिए निकल जाती है। वहाँ पर बैठकर वह दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और यहाँ पर सुषमा और रेखा गुप्ता की बॉडी को स्टोर रूम में ले जाकर तो डमी के बीच में रख देते हैं। अब इसी के बीच हमें पता लगता है कि जया भी कोई कम चीज नहीं है, बल्कि उसने भी कई सारे कांड किए हैं। जया की फ्रेंड को लड़के वाले देखने आए थे, लेकिन जया ने उस लड़के को पटा लिया और आगे चलकर उसकी शादी मानस से हो गई। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। जया जब घर वापस आती है तो मानस दरवाजे के पास खड़ा होता है और वह महेश्वरी को देखकर काफी चिढ़ रहा होता है। अंदर जाकर वह जया के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने बताया था कि उसकी माँ की हालात बहुत खराब है और वह मरने की हालात में है, लेकिन वहाँ पर रेखा चंगी भली खड़ी थी। अब मानस भी इनके साथ कुछ दिनों के लिए रहने लगा था। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाने लगते हैं। तभी आता है कहानी में फिर से एक बार ट्विस्ट। अब गुप्ता जी के लिए फिरौती मांग ली जाती है। जब यह बात महेश्वरी को पता चलती है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि फिरौती में 5 लाख रुपए मांगे गए थे और वो भी फिरौती के पैसे आज रात को ही देना था, रात को 2 बजे। गुप्ताइन अपने भाई यानी कि महेश्वरी से कहती है कि वह जाकर फिर से एक बार जया के घर की जांच करे, लेकिन महेश्वरी बताता है कि वह बिना किसी सर्च वारंट के किसी के घर में ताका झांकी नहीं कर सकता और आखिर उनको क्या पैसों की जरूरत, वो क्यों फिरौती मांगेंगी। यहीं पर आपने नोटिस किया होगा कि गुप्ता की बेटी गोल्डी का आगे का 2 दांत सोने का है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि आगे चलकर हमें पता लगेगा और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अब फिरौती के पैसे तो मांगे गए थे, लेकिन मांगा कौन था यह किसी को नहीं पता था क्योंकि सुषमा के घर के अंदर भी यही बात चल रही थी कि आखिर फिरौती के पैसे मांगे किसने। वह तीनों एक दूसरे से मना करती हैं कि पैसे हमने नहीं मांगे और इसी को लेकर इन तीनों के बीच में बहस होने लगती है। जया रेखा को डांट रही थी, रेखा सुषमा को और सुषमा रेखा को। अब मानो इन तीनों के बीच में महासंग्राम हो चुका था। थोड़ी देर में मामला हाथापाई में आ जाता है। जया और सुषमा दोनों आपस में लड़ने लगती हैं और वहीं रेखा उन दोनों के मजे ले रही थी। गुस्से गुस्से में जया सुषमा को कहती है कि उसने उसके हस्बैंड का नंबर जान के नाम से सेव किया है और सुषमा और मानस का दोनों का चक्कर चल रहा है। तब सुषमा सच्चाई बताते हैं कि दरअसल उसका एक वीडियो वायरल हो गया था और इसी की वजह से बार बार ना चाहते हुए भी उसे अपने जीजा के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि उसके व्यूज बढ़ जाएं। तभी अचानक मिक्सी का ढक्कन खुल जाता है और सभी के चेहरे पर टमाटर फैल जाता है और गुस्से में रेखा कहती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक गुप्ता की लाश को यानी कि उसकी बॉडी को ठिकाने न लगा दिया जाए। इधर महेश्वरी सीसीटीवी चेक कर रहा था जो कि कॉलोनी के बाहर लगा हुआ था ताकि वह पता लगा सके कि आखिर फिरौती देने के लिए आया कौन था। तभी वहाँ पर महेश्वरी से मिलने के लिए जया आ जाती है और वह उनसे कहती है कि कभी सर्च के बहाने भी वह घर आए। अब उसी रात को हम देखते हैं कि महेश्वरी रात को उसी गली में सो रहा था क्योंकि फिरौती के पैसे आज ही दिए जाने थे। तभी रात को रेखा अपना बैग लेकर कहीं जाने के लिए चुपके से निकलती है और उसके पीछे पीछे जया भी जाती है और जया के पीछे सुषमा भी जाती है। रेखा जाकर एक शटर के अंदर घुस जाती है, लेकिन तभी शटर पर नॉक नॉक होता है और सामने जया खड़ी होती है। जया और रेखा अंदर जाती हैं, जिसके बाद सुषमा भी अंदर आ जाती है। इन दोनों के बीच बात ही चल रही थी, तभी दोबारा से शटर पर नॉक नॉक होता है। इस बार एक रहस्यमयी आदमी शटर के अंदर आता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो सुषमा का पिता है।
यानी कि सुकुमारन के मरने के बाद रेखा इसी रहस्यमयी आदमी के साथ इंटीमेट होकर सुषमा को जन्म दिया था। सुषमा अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। इसी बीच एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार गोल्डी स्कूल में सुषमा का मजाक उड़ा रही थी और सुषमा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह एक पंच उसके चेहरे पर मार देती और गोल्डी के आगे के दोनों दांत टूट जाते हैं। और दोस्तों इसी की वजह से गोल्डी ने सोने का दांत आगे लगा रखा था। और यहीं पर यह भी रिवील होता है कि रेखा यहाँ पर उस रहस्यमयी आदमी को पैसे देने के लिए आई थी क्योंकि वो एक अपना स्टोर खोलना चाहता था और आगे चलकर रेखा भी उसी एजेंसी में काम करने वाली थी और इसीलिए रेखा भी पैसे देकर उसकी मदद कर रही थी। इधर हम गली में देखते हैं कि गोल्डी 5 लाख रुपए ले आकर बताई गई जगह पर रख देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। इधर स्टोर में वो आदमी अपनी अगली चाल चलता है। वह सुषमा के गले पर चाकू रख देता है और सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। और यहीं पर रेखा को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। यही रात को महेश्वरी की जब आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि फिरौती वाला वो 5 लाख रुपए वहां से ले गया। अब घर लौटने के बाद सुषमा रेखा से काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी मम्मी इतना नीचे गिर जाएंगी और दोबारा से इन तीनों के बीच में बहस होने लगती है। लेकिन तभी गुप्ता उठ खड़ा होता है। यह देखने के बाद तीनों हैरान हो जाते हैं। सुषमा और रेखा उसे काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बंदा पहलवान था तो वह किसी के हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जया के हाथ में कुछ आता है। वह तुरंत उसके उठाकर सिर पर मारती है और दोबारा से एक बार गुप्ता बेहोश हो जाता है। अब स्टोर रूम में हुए उन सब आवाजों को सुनकर बाहर सो रहा मानस भी जाग जाता है। उसे शक होता है कि जया किसी और के साथ रिलेशन में है क्योंकि जया की कपड़े की आस्तीन फट गई थी और वह गुस्से में जया को वहीं अकेला छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जया भी शांत नहीं रहती। वह खुद ही जाकर उसे कॉलोनी से बाहर भगा देती है और जाते जाते बताती है कि वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आएगी। घर आकर जया का गुस्सा काफी ज्यादा हाई होता है। वह गुस्से में बैठकर खाना खाने लगती है और तभी सुषमा बताती है कि उसने मानस का नंबर अपने फोन में जान के नाम से सेव नहीं किया था। दरअसल तुमने खुद ही उसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था और जो नाम सेव था उसी के नाम से उसने अपने फोन में सेव कर लिया। और साफ साफ यह भी बताते हैं कि उसका और मानस के बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा। अब रात को रेखा की आंखों के सामने अपने बेटी की फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और तभी प्रेजेंट टाइम में बाहर बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। रेखा उठकर खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास जाती है लेकिन तभी रेखा की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। दरअसल गुप्ता वहां से भागकर अपने घर की तरफ जा रहा था। यह सब देखकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेखा इसके बारे में अपने दोनों बेटी को बताती है। वो दोनों भी डर जाती हैं। घर पहुंचकर गुप्ता अभी भी सदमे में था। महेश्वरी उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन कोई गुप्ता जवाब नहीं देता। लेकिन तभी महेश्वरी को एक सबूत मिलता है जो कि रेखा के घर से आया था और यही सबूत महेश्वरी के अंदर रेखा के घर के लिए एक नया शक पैदा कर देता है। इधर अगले दिन रेखा के घर पर गुप्ता जी का कॉल आता है। वो कॉल पर कहते हैं कि वह शुरुआत से यही चाहते थे कि रेखा इस कॉलोनी से निकलकर कहीं दूर चली जाए। अगर वह अब ऐसा करती है तो वह उसे बख्श देगा और पुलिस को इसके बारे में नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बारे में पुलिस को बता देगा और उसे जेल हो जाएगी। साथ ही साथ गुप्ता उसे यह भी बात कहकर धमकाता है कि अगर कॉलोनी वालों को पता चल गया कि रेखा का नया धंधा लोगों को पकड़कर बेहोश करके फिरौती मांगना है तो कॉलोनी वाले उसे खुद ही मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि वह कॉलोनी की छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। रेखा अपने मन में यह सब कल्पना करने लगती है कि कैसे उसके घर में कॉलोनी के लोग घुसकर मारपीट पर उतर आते हैं और घर के हर सामान को तोड़ फोड़ देते हैं। यह रेखा के लिए इतना ज्यादा डरावना था कि वह अंदर तक डर जाती है और सारे सामान को पैक करने लगती है। रेखा यहाँ से नहीं जाने वाली थी। वो अपने सारे गहने पैसे लेकर अपने दोनों बेटी को यहाँ से भेजने वाली थी। लेकिन जया आकर रेखा को बताती है कि वो जाएगी कहाँ, अब उसका घर यही है। तभी जया एक नया प्लान बनाती है और उस प्लान के तहत वह गुप्ता के घर जाती है और उसके कुछ कानों में कहती है और वापस चली आती है। थोड़ी ही देर में गुप्ता रेखा के दरवाजे पर दस्तक देता है और दरवाजा खुलने पर रेखा की दोनों बेटियां नाइट ड्रेस पहनकर खड़ी हुई होती हैं। जया के हाथों में शरबत होता है। वह तुरंत ही गुप्ता को देती है लेकिन गुप्ता को विश्वास नहीं होता, इसीलिए वह पहला घूंट रेखा को पीने को कहता है। रेखा उसका विश्वास जताने के लिए पहला घूंट खुद पी लेती है, जिसके बाद गुप्ता जी उसके घर के अंदर घुस आते हैं और रेखा के बिस्तर पर जाकर बैठ जाते हैं और इन तीनों से कहते हैं कि अब वह तीनों उसके सामने डांस करेंगी। उधर गुप्ता जी के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो इधर रेखा के घर में गुप्ता जी मस्त मसाज करवा रहे थे और यहीं पर हमें पता लगता है कि उन तीनों ने उस कमरे में एक कैमरा भी छुपा रखा था और उनकी पूरी वीडियो बनाई जा रही थी। इसी बीच सुषमा गुप्ता के साथ तस्वीरें लेने लगती है। तस्वीरों से
गुप्ता भड़क जाता है और गुस्सा हो जाता है। तभी गुप्ता की पत्नी भी उसे ढूंढते ढूंढते रेखा के घर तक पहुंच जाती है और गुप्ता को ऐसी हालात में देख लेती है। अब रेखा और उसकी दोनों बेटियां गुप्ता को ब्लैकमेल करती हैं कि अगर उसने कोई चालबाजी दिखाई तो उसका यह वीडियो पूरे इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगा, और वैसे भी सुषमा के फॉलोवर बहुत थे तो वीडियो तुरंत वायरल भी हो जाता। इसी बात से गुप्ता चुप हो जाता है और घर से चुपचाप बाहर निकल जाता है। अब कुछ हफ्ते बीत चुके होते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी सबके मन में था कि आखिर फिरौती के पैसे मांगे किसने। तभी टीवी पर एक शो आ रहा था जिस पर कि गोल्डी परफॉर्म कर रही थी। वहाँ पर वो बताते हैं कि वो अपनी शादी से यहाँ भाग कर आई है क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करना था। उसकी माँ उसकी शादी जबरदस्ती करा रही थी। जब वहाँ से सवाल पूछा जाता है कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, तब गोल्डी बताते हैं कि उसके पास पॉकेट मनी पड़ी थी लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए। और यहीं से रेखा और उसकी दोनों बेटी को समझ आता है कि फिरौती का पैसा मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि गोल्डी ही थी, जो कि अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। या थी माँ बहन, और सच बताऊं तो इसको एक्सप्लेन करते वक्त कॉमेडीज में भर भर कर थी, लेकिन आप इसे देखना चाहे तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बाकी आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि अगली मूवी कौन सी अपलोड की जाए। बाकी हमने लेटेस्ट में 2 मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि आपको इंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप उनमें से क्लिक करके कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर विजिट करके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएंगी। तो मिलते हैं किसी और कहानी और मूवी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।